गुड आफ्टरनून क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। मेनली आज हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन और उसके प्रिपरेशन। तो देखते हैं हम पहले कल के क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि जो आपका डायबिटीज मिलाइटिस होता है वो क्या होता है, मेनली कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक, सबसे पहले आपका था डायबिटीज। डायबिटीज आपका क्या होता है कि जो आप हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का यूज करते हो मेनली वो डायबिटीज के में यूज करते हो, इसीलिए उस एजेंट को हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। मान लीजिए कि अगर आपके ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो लो हो गया तो उसके लिए हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट लेते हैं। ठीक है, सॉरी हाई हो गया तो हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट लेते हैं ताकि जो वो लेवल है उसको हम कम कर सके। अब है आपका कहता है कि डायबिटीज मेलाइटिस जो है क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है जो कि मेनली आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल के बढ़ जाने के कारण होता है। ठीक, उसके बाद नॉर्मल जो आपका ब्लड ग्लूकोज होता है फास्टिंग के टाइम पे 80 से 100 mg/dl होता है। हाइपोग्लाइसीमिया के टाइम पे लेस देन 70 mg/dl होता है, और हाइपरग्लाइसीमिया के कंडीशन में 126 से ऊपर होता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटीज जो होता है उसका सिम्टम्स हो गया कि बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा प्यास मतलब कि ऐसा लगेगा हमेशा पानी पियोगे आप, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा। उसके बाद आपका हो गया फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब आप तुरंत मतलब कि आपका यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होगा, मतलब तुरंत आपको वॉशरूम जाना पड़ सकता है। ठीक है, फैटिग, ब्लड विजन, डिजीनेस, कंफ्यूजन और अनकॉन्शियसनेस, ये सभी जो सिम्टम्स होते हैं वो डायबिटीज मेलाइटिस के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो था डायबिटीज तो टाइप का था, एक टाइप 1 था, एक टाइप 2 था। एक टाइप 1 वाला जो था वो इंसुलिन डिपेंडेंट था, और जो टाइप 2 था वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज था। ठीक है, तो नॉन इंसुलिन वाले में क्या होता है कि बॉडी जो है वो मतलब कि इंसुलिन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाता है, तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो मेनली होता है ये आपका जो मिडिल एज होते हैं, जैसे पापा लोग के एज के, या फिर जैसे मतलब कि आपके बहुत ज़्यादा एज हो गए, दादाजी के एज के, तो उन लोगों के या उस एज के पर्सन को या उस एज के लोगों को ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। ठीक है, और टाइप 1 जो होता है, टाइप 1 में जो आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या होता है, थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, और इसके वजह उससे क्या होता है कि ये जो मेनली होता है ये आपके छोटे बच्चों में, एडल्ट में, जैसे हम लोग हो गए एडल्ट एज के जो हो गए उनको ये टाइप 1 वाला होता है। ठीक है, ये हो गया टाइप 2 और टाइप 1। ठीक है, अब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो है वो कहता है कि ड्रग दैट लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस। अब क्या है कि जो आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो आपका बढ़ गया है उसी को कम करने का काम करेगा हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिक एजेंट, जो आपके डायबिटीज में डायबिटीज का कम कंडीशन होता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो उसी बढ़े हुए ग्लूकोज को लेवल को ये क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका क्लासिफिकेशन था आपका कि इनहेंस इंसुलिन सिक्रेशन, जो कि इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है, तो उसमें आपका पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स आता है, जिसमें सल्फोनाइल यूरिया आता है। फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में टोल्ब्यूटामाइड और क्लोरप्रोमाजिन। सेकेंड जनरेशन में ग्लिबन क्लामाइड, जिसको आप ग्लाइब्यूराइड भी बोलते हो, और ग्लिक्लाजाइड या ग्लिपिजाइड या ग्लिम्पीप्राइड, ये सभी भी आप क्या हो गए जनरेशन 2 के में ड्रग। ठीक है, अब है आपका दूसरा जो कैटेगरी है वो है आपका मैग्लिटिनाइड। ठीक है, जिसमें आपका फिनाइल एलानीन डेरिवेटिव वाले ड्रग्स आते हैं, जैसे कि आपका रेपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड। ठीक है, अदर्स में आपके बिग्वानाइड, जैसे कि उसमें आपका मेटफॉर्मिन हो गया, और थायाजोलिडायोन्स, और जिसको आप पायोग्लिटाजोन भी बोल सकते हो। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर एंजाइम है आपका, जिसके अंदर आ गया आपका एकार्बोज और DPP4 इनहिबिटर्स, उसके बाद SGL2 इनहिबिटर, GLP1 एनालॉग ETC, ये सारे भी आपके अदर्स में आएंगे। अब देखो जो आपका हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है वो किस तरीके से काम करता है, ये मेनली क्या करता है आपका
ये क्या करता है कि स्टिमुलेट इंसुलिन सेक्रेशन फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल। ये क्या करता है कि इंसुलिन को सेक्रेट करवाने का काम करता है। कहाँ से? तो पैनक्रियाटिक बीटा सेल से। ठीक है, तो अब एक बार जब आपका इंसुलिन स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन इन लिवर। तो लिवर में जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्लूकोज का अपटेक है मसल या एडिपोज टिश्यू में उसमें बढ़ जाएगा। अब ग्लूकोज का अपटेक अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो रिसेप्टर साइट्स होंगे वो भी, इंसुलिन के जो रिसेप्टर साइट्स होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये रिजल्ट आएगा कि जो आपका ब्लड लेवल जो है वो लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने ये पढ़ा था, ये आपने हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देख ही लिया, डायबिटीज मेलाइटस आपने पढ़ ही लिया था क्या होता है। टाइप्स में आपने देख ही लिया था, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो मेनली आपका क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर एडल्ट होते हैं उनमें होता है। और इसमें क्या होता है कि जो आपके डिपेंडेंट वाले में होता है कि आपको इंसुलिन का शॉट्स लगाना पड़ सकता है, ठीक है, एवरी डे। और इन इंसुलिन टाइप 2 में क्या था कि ये जो मेनली होता है वो ओल्ड एज पर्सन में होता है और इसमें इंसुलिन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंसुलिन का प्रोड्यूस आप लेते भी हो तो ये मतलब कि उसका यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। ठीक है, देखते हैं इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। कहता है इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन सेक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ पैनक्रिएटिक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रिया। इंसुलिन जो है वो आपका एक प्रोटीन हार्मोन होता है जो कि बीटा सेल के द्वारा सेक्रीट होता है। कहाँ से? तो पैनक्रिएट आइसलेट से। कहाँ पे? इसका तो लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, अब है इट कंसिस्ट ऑफ 51 अमीनो एसिड्स अरेंज इन 2 चेन्स। देखो ये जो आपका प्रोटीन होता है वो मेनली 51 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। ठीक है, 51 अमीनो एसिड। ठीक है, अब इस 51 अमीनो एसिड को इसने क्या 2 चेन में लिया, एक चेन ए ले लिया, एक चेन बी ले लिया। ठीक है, तो चेन ए में जो होगा वो आपका 21 अमीनो एसिड आ जाएगा, 21 अमीनो एसिड, और चेन 2 में आपका 30 अमीनो एसिड आ जाएगा, 30 अमीनो एसिड आ गया। अब इसको दोनों को जोड़ोगे तो टोटल आपका 51 हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली इसने क्या किया कि 2 चेन ले लिया ए और बी, एक ए में डाला 21 और बी में डाला 30। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोटीन का जो है अरेंज किया गया है। ठीक है, कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 51 अमीनो एसिड अरेंज इन 2 चेन्स। ठीक है, ए एंड बी, ए में 21 और बी में 30। ठीक है, कहते दीज चेन्स आर ज्वाइंट थ्रू डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ठीक है, अब इन दोनों चेन को ए और बी को जोड़ने के लिए हमने क्या लिया, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड लिया या ब्रिज बोल सकते हो आप। ठीक है, जिससे दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक है, अब कहते हैं कॉमर्शियली इंसुलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पोर्क एंड बीफ पैनक्रियाज। ठीक है, कहता है कि मेनली जो इंसुलिन है वो कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट होता है पोर्क से या फिर बीफ से। ठीक है, जो बीफ होता है मतलब जैसे गाय का या फिर बफेलो का हो गया, काऊ का हो गया, तो उन सभी के बीफ से मेनली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और पोर्क जो होता है उनसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि कॉमर्शियली इंसुलिन जो वो होता है जो हाउ इंसुलिन इज प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल फॉर मेडिकल यूज। मतलब मेनली जो अगर आपको लार्ज स्केल पे चाहिए इंसुलिन का ज़रूरत है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन का जो सोर्स है वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका पोर्क और बीफ। ठीक है, अर्लियर मेथड जो पहले के मेथड में होता था यूज़, आपका ओल्ड मेथड जो था वो ये था कि इंसुलिन जो है वो एक्सट्रैक्ट होता था एनिमल के पैनक्रियाज से। ठीक है, जैसे कि पिग हो गया, पिग से और काऊ से। पिग से आपका पोर्सिन इंसुलिन आ जाता है और काऊ से आपका बोविन इंसुलिन आ जाता है। ठीक है, ये अर्लियर मेथड था जो पहले ओल्ड के टाइम मतलब पीछे के टाइम पे यूज होता था। ठीक है, अब है इंसुलिन का प्रॉपर्टीज कैसा होता है। ठीक है, इंसुलिन का प्रॉपर्टीज ये जो आता है व्हाइट कलर का पाउडर होता है, स्लाइटली सॉल्यूबल होता है वाटर में, डिजोल्व इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड। ये जो है मेनली डिजोल्व हो जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है मिनरल एसिड का उसमें। ठीक है,
इट इज इनएक्टिवेटेड बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इसको जो अगर आपको इनएक्टिवेट करना हो तो इसको इनएक्टिवेट करने के लिए आपको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये क्या होगा, इनएक्टिवेट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, ठीक है, क्या है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। तो अगर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की हम बात करें तो ये जो होता है वो आपका इट इज सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट, मतलब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है हीट और लाइट के कांटेक्ट में आने से, ठीक है। तो इट इज स्टोर्ड एट टेम्परेचर बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस टू एंड 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप इसको 2 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। शुड नॉट बी अलाउड टू फ्रीज, आप इसको फ्रीज नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, 2 डिग्री और 8 डिग्री तक इसको कर सकते हैं आप, बट इसको फ्रीज नहीं करना है आपको, फ्रीज आप पूरी तरीके से आप इसको नहीं करोगे, ठीक है। ये हो गया इसका प्रॉपर्टीज एंड स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। तो ह्यूमन के लिए इंसुलिन का यूज किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर है ये आपका, ठीक है, जिसमें आपको क्या बोला गया, प्रोटीन जो इंसुलिन बनता है, इंसुलिन आपका बनता है 51 अमीनो एसिड से, 51 अमीनो एसिड। ये सारे जितने भी आप देख रहे हो, ये जितने भी, ये ग्लाइसिन हो गया, इलियम, ये सारे जितने भी हैं आपके, सभी आपके क्या हैं, अमीनो एसिड्स हैं, सभी टोटल के टोटल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब जब अमीनो एसिड्स हैं तो ये बोला गया आपको कि इसको हमको क्या करना है, 51 को हम एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए इसको 2 चेन में बांटा गया, ठीक है, चेन ए और चेन, ठीक है। चेन ए में आपको 21 अमीनो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है, 21 अमीनो एसिड, और चेन बी में आपको 30 अमीनो एसिड मिलेंगे, कितने, 30, 1 2 3 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गया। उसके बाद नीचे वाला भी हम गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो टोटल हो गए ये आपके 30, ठीक है। अब इसको बोला है कि जो चेन ए है और चेन बी है, अगर आपको उसको जोड़ना है तो उसके लिए आपको डाइसल्फाइड ब्रिजेस का मतलब बॉन्ड का यूज करना पड़ेगा ताकि आप उसको आपस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिज हो गया। डाइसल्फाइड का मतलब हो गया, डाइसल्फाइड मतलब हो गया कि 2 सल्फर ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सल्फर का ग्रुप होगा, इसीलिए डाइसल्फाइड इसको बोला गया, ठीक। तो हमने चेन ए और बी को किससे जोड़ा, डाइसल्फाइड बॉन्ड से बोला, ठीक है। तो सल्फाइड ब्रिज हमने ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन गया किसका, इंसुलिन का स्ट्रक्चर। तो ये आपका कंप्लीट ह्यूमन इंसुलिन स्ट्रक्चर है। मे बी अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आप इस तरीके से उसको बना सकते हो, सिर्फ आपको अमीनो एसिड को याद करना है। अमीनो एसिड को जब याद करोगे और मेनली तो उसको अपने आप आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका यूजेस, कहता है इट इज यूज टू कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन का यूज क्यों होता है, इंसुलिन का यूज डायबिटीज मेलाइटस को कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है, कंट्रोल करेगा। इट इज यूज टू रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी में हो सके, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंसुलिन को, ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। टू ट्रीट हाइपरग्लाइसीमिया, अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया को ठीक करना है, मतलब हाई ग्लूकोज लेवल इन, या जब ब्लड शुगर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया होता है। अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया को ठीक करना है तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके 3 यूज हो गए। सबसे पहले डायबिटीज मेलाइटस में यूज कर लिया हमने,
दूसरा या यूज इसका हमने कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करने में यूज होता है। तीसरा जो है आपका हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब कि जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में तो उस टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हो इंसुलिन को, ठीक। अब है मेन टाइप्स ऑफ इंसुलिन फॉर इंसुलिन और इंसुलिन प्रिपरेशन। पहले आपका टाइप्स ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन के कौन कौन से टाइप्स हैं और कैसे इंसुलिन को हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप देखते हैं। तो सबसे रैपिड एक्टिंग में जो आता है, मतलब जो बहुत फास्ट वर्क करता है, वो आपका इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पर्ट, इंसुलिन ग्लू लिसिन, ठीक है। ये हो गया आपका 3। कौन कौन सा? इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पर्ट, इंसुलिन ग्लू लिसिन, ठीक है। ये हो गया। शॉर्ट एक्टिंग में मतलब कि एक तो हो गया कि बहुत जल्दी काम करेगा, बहुत जल्दी एक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या है कि शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में होगा रेगुलर इंसुलिन जो हम लेते हैं वो रेगुलर सोल्यूबल इंसुलिन, ठीक है। उसके बाद है आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग में क्या आएगा? इंटरमीडिएट एक्टिंग में आएगा आपका इंसुलिन जिंक सस्पेंशन और लेंटी, ठीक है। ये हो गया इंसुलिन जिंक सस्पेंशन या फिर लेंटी। दूसरा आ गया आपका न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेडोर्म, ठीक है। न्यूट्रल प्रोटामीन हेगेडोर्म, ठीक है, जिसको आप NPH भी बोलते हो या फिर आप इसको आइसोफेन बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो? आइसोफेन बोल सकते हो, ठीक है। अब हो गया कि लॉन्ग एक्टिंग। चलो ये हो गया रैपिड एक्टिंग, मतलब फास्ट एक्ट करेगा। ये है शॉर्ट एक्टिंग, कम टाइम के लिए एक्ट करेगा। इंटरमीडिएट हो गया, इन दोनों का इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है, मतलब बीच का। अब आया लॉन्ग एक्टिंग। जैसे यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग था वैसे ही यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग वाले में आएगा इंसुलिन ग्लार्जिन, इंसुलिन डेटिमिर, ठीक है, इंसुलिन ग्लार्जिन और इंसुलिन डेटिमिर, ठीक है। तो मेनली आपके 4 टाइप्स के इंसुलिन होते हैं। सबसे पहले रैपिड एक्टिंग, उसमें आपका आ गया इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पर्ट, इंसुलिन ग्लू लिसिन, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग में आपका आ गया रेगुलर जो सोल्यूबल इंसुलिन आप लेते हो वो आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो इंटरमीडिएट एक्टिंग वाले में आप क्या ले सकते हो? इंटरमीडिएट एक्टिंग वाले में आप ले सकते हो कौन सा? जिंक इंसुलिन जिंक सस्पेंशन या फिर आप उसको लेंटी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका न्यूट्रल प्रोटामीन, क्या? न्यूट्रल प्रोटामीन हेगेडोर्न, ये जिसको आप बोलते हो, ठीक है, वो ले सकते हो। और आइसोफेन हम उसी को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लॉन्ग एक्टिंग में आ गया। लॉन्ग एक्टिंग में क्या आ जाएगा? तो लॉन्ग एक्टिंग में आपका आ गया इंसुलिन ग्लार्जिन और इंसुलिन डेटिमिर, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग एक्टिंग का, ठीक है। इस तरीके से हो गया इसके टाइप्स। देखो इस तरीके से हो गया आपका टाइप्स ऑफ इंसुलिन। टाइप्स ऑफ इंसुलिन में आपका आ गया रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। रैपिड में आपका आपने देख ही लिया इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पर्ट, इंसुलिन ग्लू लिसिन। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर सोल्यूबल इंसुलिन। इंटरमीडिएट में इंसुलिन जिंक सस्पेंशन और लेंटी न्यूट्रल प्रोटामीन हेगेडोर्न NPH और आइसोफेन इंसुलिन जिसको आप बोलते हैं। लॉन्ग एक्टिंग में इंसुलिन ग्लार्जिन, इंसुलिन डेटिमिर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया इंसुलिन का टाइप्स, ठीक है, कि कौन कौन के टाइप्स का इंसुलिन होता है। तो जो आज हमने पढ़ लिया इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन क्या होता नहीं होता। अब हम इंसुलिन के अलग अलग टाइप्स के बारे में कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज हमने देख लिया इंसुलिन क्या होता है, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस को हमने इंसुलिन का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ठीक है। तो इंसुलिन एंड उसका प्रिपरेशन, उसके बाद आपका हो गया कि इंसुलिन का कंप्लीट ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन इंसुलिन का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, यूजेस हो गए, टाइप्स हो गए, ठीक है। अब हम कल के क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से इंसुलिन होते हैं और कैसे कैसे उसका क्या यूज़ है नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।